कर देगा, वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रणवन, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो, तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। ये 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें ये वर्णन किया। नो श्रणवन, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें, कभी किसी की भी निंदा। अरे बहुत विचित्र बात है, निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा, ये हम देखते हैं। शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग, किसी से दोस्ती नहीं रही। क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो, फंस गए। सेवक जी महाराज बहुत सावधानी से कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख है जब हरिवंश के नाम और गुण को ये वाक इंद्री रटती रहे, ये रसेंद्री स्वाद लेती रहे, और कुछ बोले तो दुख दानी, निश्चित दुख में फंस जाओगे। नो श्रणवन, बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए किसी की निंदा। और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है, अच्छा, और बहुत हर्षित हो के जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरे एकाग्रता। ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा, पुनः बोलो हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ, और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। नो श्रणवन नैव ग्रहणन, सुनाई पड़ गया तो स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। यंत्रारूढ़ानी मम माया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है, माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने। ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ वरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में, नीच में भी स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। कह रहे सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा, जितने भी शरीरधारी हैं किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई, ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन, ये सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। सच्ची मानिए, किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है। इसलिए कभी किसी के दोष सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता। और वृंदावन में तो कभी भूलकर किसी के प्रति दोष न करे, क्योंकि लाडली जी ने पसंद किया, उसको रखा है, तो फिर हमें दोष करने की क्या सामर्थ्य है।
जब लाडली जो मुझ जैसे नीच को वृंदावन में रखे हैं तो उसको वृंदावन में रखे, तो हमारा अधिकार कैसे जब हम अपने को देखते हैं तो हम बड़े अधिकारी थोड़ी है वृंदावन वास के। हम पर जब कृपा हुई तो उन पर भी कृपा हुई, तो जब उन पर कृपा होगी पूरी तो वो भी महात्मा बन जाएंगे, हम दोष दर्शन क्यों करें। तो वृंदावनस्थ सत्वान्यखिल गुरुधिया सन्नमन दंड पातई। अगर वृंदावन के किसी भी वासी पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रणाम दंड पाते, वो जाने या न जाने दूर से प्रणाम कर, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। ऐसा पक्का समझ लो, नहीं भजन क्षीण हो जाएगा, भजन नष्ट हो जाएगा। जो त्यक्ता शेषाभिमानो, सब अभिमान छोड़ करके निरवधि परमा किंचन कृष्ण राधा, श्यामा श्याम की आराधना के लिए दैन्य भाव अत्यंत आवश्यक, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। त्यक्त्वा शेषाभिमानो, कोई भी अभिमान शेष नहीं है, रूप का, जवानी का, इन शरीरों का अभिमान, यौवन, बाहुबल बहुत विचित्र है। कुछ भी हो जाए तो जीव का ऐसा गलत स्वभाव पड़ गया, वो अभिमान कर लेता है। अपने आप तो बहुत छोटे हैं। भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो दो तालियों से ऐसे बाणासुर ने ताल मिलाई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा शास्त्र भाव हजार भुजा वाला हो जा, महान बलशाली विक्रम भगवान शिव की कृपा से। अब दो भुजाएं तो अगर सही ढंग का स्वास्थ्य हो तो फिर खुजली संभलती नहीं, बल्कि भगवान शिव का कृपा पात्र हजार भुजाएं, तो जिस पर्वत में मारे चकनाचूर, जाके दिग्गजों को ललकारा, भाग पड़े, कोई उसके सामने नहीं। काफी समय विचरण करने के बाद भगवान शंकर के पास आयो, कहा जगत गुरु, आज दूसरी तरह से प्रणाम था। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र, बोले गुरु खुजली हो रही भुजाओं में। बोले मतलब? बोले आओ, आप ही आओ, हमारे बल दिया है हजार भुजा, तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा एक माली भी जिस पौधे को सजाता उसको उजाड़ता नहीं है, तुम्हारी भुजाओं की खुजली मैं तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मेरे समान बलशाली आकर मिटा देगा। तो जब प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और उषा जी का बड़ा एकांतिक मार्मिक प्रसंग है कि उषा जी ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को पहली बार। अब वो विकल, ना उनको भोजन अच्छा लगता, ना नींद अच्छी लगती। तो जो उनकी परिचर्या में वो 9 कुमारी थी, आसपास राज सैनिक वयोवृद्ध या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं है, उनको लगाया जाता था। राजकुमारियों के महल की सुरक्षा में वयोवृद्ध, अनुभवी या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं, उनको लगाया जाता था। तो ऐसी व्यवस्था में उनके पास सखियां सेवा में रहती थी। कभी कभी कोई सूचना मिलने पर बाणासुरा के मिल जाता। अब उषा जी को इस तरह विक्षिप्त देख करके ना भोजन, ना नींद, ना बल, तो उनकी एक बहुत प्रिय सखी चित्रलेखा थी, जो बड़ी योगिनी थी, शक्ति संपन्न थी। उसने कहा सखी, मेरी सखी होते हुए तुम इतना उदास, बोलो ना, कोई ऐसा विषय है जो गुप्त विषय और तुम बता नहीं सकती, वही तुम्हें इतना विक्षिप्त कर रहा है। मैं समझ रही हूं कोई विषय तो है। तो उनका सखी, मुझे एक स्वप्न में 9 कुमार के दर्शन हुए और अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती, पर मैं ये नहीं जानती को है कौन, कहां का है, क्या है, पर स्वप्न में मैंने देखा। तो उनका स्वप्न में आपने देखा तो त्रिभुवन का कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं चित्र न बना सकूं, और तुम्हारे सामने साधारण कोई आ नहीं सकता, क्योंकि साधारण से तुम मोहित नहीं हो सकती। तो मैं असाधारण महापुरुषों के परिवारों का चित्रण करूंगी, तुम केवल इशारा दे देना, मैं योगिनी अपहरण उसका मैं कर लूंगी। स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध जी को। और बड़े बड़े नागलोक, स्वर्गलोक, सब लोगों के बड़े बड़े
जो सुंदर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, फिर मानव लोक का। तो जय भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया तो मुस्कुराए, बोले बस कुछ मिलता जुलता ऐसा ये तो नहीं है प्रद्युम्न जी, बस कहा बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हो, मिलता जुलता ही चित्र है बिल्कुल। और जे ही अनिरुद्ध जी का आया सो रो पड़ी, बोले यही मेरे चित्त का अपहरण करने वाला। बोले बहुत बड़ी जगह तुम्हारा स्वप्न होगा, आसक्ति हुई है, पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के नाती है अनिरुद्ध जी। सुदर्शन चक्र का रात दिन पहरा रहता है द्वारिका में, किसी का भी प्रवेश नहीं। बहुत महान जगह तुम्हारी आसक्ति हुई, पर मैं अपने प्राण त्याग कर भी सखी तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूं। तो उनका अगर मुस्कुराते देखना चाहती तो इनसे मिलवा दो। स्वप्न में देखा था। भगवान सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, वो योगिनी थी कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनिरुद्ध जी का उषा जी के स्वप्न में जाना असंभव है। वो संभव हुआ तो श्री कृष्ण इच्छा से। तो हे सुदर्शन जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, यदि श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा हुआ है तो मुझे उनकी इच्छा का संपादन करने के लिए आप निर्विघ्न मार्ग दीजिए। चली गई। सुदर्शन जी ने बाधा नहीं पहुंच, पलंग से उठा लिया अनिरुद्ध जी को। योगिनी थी, महल में राके उषा जी ने देखा, जो मेरे स्वप्न का विषय थे वो साक्षात गले लग गई चित्रलेखा जी की और कहा तुम धन्याति धन्य मुझे कर दिया। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली तो अपना महल नहीं है, तो धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं अपहरण करके लाई हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी, ये भगवान ही हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भगवान ही चार रूपों में। भगवत स्वरूप अनिरुद्ध जी। अब तो क्या हास्य विनोद, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। जो वयोवृद्ध संरक्षक थे, एक बार निकलते हुए उषा जी को देखा, बाणासुर को सूचना पहुंचाई कि आपकी बेटी के हाव भाव और प्रसन्नता को देखकर लगता है किसी पुरुष का संयोग हो चुका है, तो उनका सबकी गर्दनें उतार दी जाएंगी, बाहर से कौन पुरुष जा सकता है। तो बोले वचन देता हूं, इतनी भारी सुरक्षा है कि बाहर से वायु भी बिना अनुकूल हुए हमारे नहीं जा सकती। दैवी शक्तियों का पहरा है। बाणासुर की कुल माता थी जो पूरे नगर की रक्षा करती थी, पर योगिनी चित्रलेखा जी की इस चाल को कोई नहीं जान पाया था। बाणासुर ने कहा ऐसा क्यों, मेरी बेटी को कोई दूषित कर दे मुझ जैसे बलवान के होते हुए, अब उसको कौन रोक। सीधे जो ही गए सो पलंग पे उषा जी और अनिरुद्ध जी पासे खेल रहे थे और सखिया बेटे हास्य विनोद। जेवी अनिरुद्ध जी को देखो, उषा जी ने देखा, अनिरुद्ध जी तो सिंहवत, बंदी बनाने के लिए लाख कोशिश की, मार मार के सैनिकों को। भगवान के स्वरूप है अनिरुद्ध जी। आखिरकार महाबली बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को बंदी, देवर्षि नारद जी पहुंच गए द्वारिका। प्रभु खोज कर रहे थे अनिरुद्ध जी की, उषा जी के महल में बाणासुर ने बंदी बना लिया है। बलराम जी ने सुना, ये जानते हुए कि हमारा वंशज और उसको बंदी बना लिया, शोणितपुर को नष्ट कर दूंगा। अब बलराम जी द्वारिकाधीश, पूरा वैभव। सूचना मिली युद्ध की, तो इधर अपने चेला के साथ भगवान शंकर, बलराम जी के साथ द्वारिकाधीश, आमने सामने युद्ध प्रारंभ। अब भगवान शंकर पशुपतास्त्र तो नारायणास्त्र, दिव्यस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आप ही का तो रचा हुआ सारा खेल अपने चेला की भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आपने ही तो हमें बुलावा दिया है। एक बाण मारा भगवान श्री कृष्ण ने, जन्मणास्त्र, बाणासुर की भुजाओं को जब चार रह गई सब काट दिया।
भगवान से बस प्रभु बस। तो बोले प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का अनुमोदन कर रहा हूं। और आवेश में भरे हुए थे। इतने में उनकी कुल माता जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती थी, देवी शक्ति,